14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, जब लोग अपने प्यार, जज्बात और इजहार मनाते हैं। 14 फरवरी प्यार का दिन, 14 फरवरी जज्बात का दिन, इजहार का दिन, जब सब एक दूसरे से जताते हैं और बताते हैं कि वो किसी को कितना चाहता है। लेकिन 14 फरवरी 2019 जब 40 जवानों ने मोहब्बत का इजहार किया भारत माँ को और कहा, माँ हम तुझे बहुत चाहते हैं, और हो गए कुर्बान। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर में हुआ जवानों पर हमला। 3 दशकों में ये शायद सबसे बड़ा हमला था। और शायद क्यों? हाँ, ये 3 दशकों में आतंकियों का सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि हमने देश के 40 सपूतों को इस हमले में खो दिया। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले से एक गाड़ी टकराई और भयंकर धमाके के बाद सड़क पर शत विक्षित शव नजर आने लगे। उन जवानों के चीथड़े नजर आने लगे। आज भी वो मामला, जब वो तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आती है तो हमारी रूह कांप जाती है। इस हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ। इस हमले के खिलाफ हर हिंदुस्तानी में गुस्सा था। आतंकियों को सबक सिखाए जाने की मांग उठने लगी, आवाज बुलंद होने लगी। पूरे विश्व ने इस हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली थी। तभी से आज के इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, यानी वैलेंटाइंस डे, प्यार का, मोहब्बत का दिन। अब हमारे लिए, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए मोहब्बत का दिन नहीं है, ये दिन है काला दिन। आपको बता दें कि हमले को अंजाम देने वाला 20 साल का आदिल अहमद डार, जिसने 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी को सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया था। हमलावर ने 78 गाड़ियों के काफिले की एक बस को निशाना बनाया, जिसमें 35 से 40 जवान सवार थे। इस भयानक हादसे में 40 जवानों की मौत हुई थी, तो वहीं कई जवान आज भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे के बाद आतंकियों और उनके आकाओं से बदले की मांग उठने लगी थी। एक सुर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पूरा देश तैयार था। पूरा देश जवानों की शहादत और हमले से आक्रोशित था। आतंकियों की खेती करने वाला पाकिस्तान हमेशा की तरह इस हमले में खुद का हाथ होने से इनकार करता रहा। लेकिन पूरा विश्व जानता है कि एकमात्र ऐसा देश है पाकिस्तान जहां आतंकियों की खेती की जाती है, या हम कह सकते हैं खरपतवार है वहां आतंकवादियों की, जिन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, जो हर घर से शायद निकल के आते होंगे। ऐसे में भारत ने उसे सख्त चेतावनी दी, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को चेताया कि वह अपनी धरती पर मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्यवाही करे। लेकिन ऐसा पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। अमेरिका, फ्रांस सहित दुनिया के अधिकतर देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शोक संदेश भी भेजा, लेकिन ये शोक संदेश उन 40 जवानों के परिवार वालों के लिए काफी नहीं था। सभी के सीने में धधक रही थी बदले की आग। दूसरी तरफ इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आतंकियों ने इस बार बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को कार्रवाई की पूरी छूट दी है। इसी के साथ सीसीएस की बैठक में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ऐलान किया कि पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया जाता है। इससे पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया था।
14 फरवरी 2019 के बाद से भारत माँ से प्रेम के लिए बलिदान देने वाले सभी जवानों की याद में हर साल हम 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, लेकिन अब ये मनाते हैं उन जवानों की याद में और वही चलन शुरू हुआ है। आज इस मौके पर खबर 100 परिवार भी उन सभी शहीद जवानों को सलाम करता है और साथ ही सलाम करते हैं हम उनके परिवार वालों को जिन्होंने अपने सपूत खोए हैं। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन वीरों को जिन्होंने माँ के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। ये 14 फरवरी भले ही 14 फरवरी 2019 खत्म हो गया हो, लेकिन उन 40 शहादत ने पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अब ये नया भारत है जो अपने साथ होने वाले अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस देश के जवान के खून का एक कतरा भी अगर बहा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन शहीदों के नाम ये वैलेंटाइंस डे।